नमस्कार और स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज है 24 सितंबर 2025, बुधवार का दिन और भारतीय बाजार एक अहम मोड़ पर खड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी उसकी बैठक का नतीजा आना है और उससे ठीक पहले आज बाजार में काफी कुछ उथल-पुथल सी है। हमारे पास आज के बाजार के रुझानों, वैश्विक संकेतों और कुछ संभावित रणनीतियों पर केंद्रित कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जिनकी हम आज पड़ताल करेंगे। हाँ, जरूर। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो मुख्य बातें निकालना जो आज के बाजार को समझने में मदद करें कि भाई मुख्य चालक क्या हैं, कहाँ है जोखिम और क्या हो सकती हैं संभावित चालें। शुरुआती संकेत तो थोड़ी कह सकते हैं कमजोरी के हैं। दुनिया भर के बाजारों में थोड़ी बेचैनी सी दिख रही है और यहाँ घर में आरबीआई के फैसले का बड़ा इंतजार है। तो चलिए इस स्थिति को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, आज का दिन वाकई दिलचस्प है क्योंकि इसमें वैश्विक चिंताएं और घरेलू उम्मीदें दोनों का एक तरह से मिश्रण दिख रहा है। सुबह अगर गिफ्ट निफ्टी को देखें तो वो करीब 6.5 पॉइंट्स नीचे था, 25,115 के आसपास इशारा कर रहा था। मतलब साफ था कि शुरुआत गैप डाउन ही होगी। ये स्थिति बाजार के लिए एक तरह की कश्मकश पैदा करती है। अच्छा, तो शुरुआत वैश्विक माहौल से करते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पावेल का हालिया बयान कि इक्विटी कीमतें काफी ऊंचे स्तर पर हैं, मतलब फैली हाईली वैल्यूड, इसका क्या असर दिख रहा है? सुनने में तो सीधी बात लगती है, पर बाजार पर इसका इतना गहरा असर क्यों पड़ रहा है? देखिए, जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेंट्रल बैंक के प्रमुख ऐसा कहते हैं तो निवेशक उसे गंभीरता से लेते हैं। उनके इस बयान ने और साथ ही ये अनिश्चितता के ब्याज दरों में कटौती कब होगी, कितनी होगी, इसने वैश्विक बाजारों में एक सतर्कता का माहौल बना दिया है। निवेशकों को डर है कि शायद पार्टी जल्दी खत्म होने वाली है। इसी का नतीजा हमने कल अमेरिकी बाजारों में देखा। S&P 500 करीब 0.55%, नैस्डैक जो टेक हैवी है वो 0.95% और डाउ जोन्स 0.19% नीचे बंद हुए। और ये सिलसिला आज सुबह एशिया में भी जारी रहा। जापान का निकी 0.4%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.8% और हांगकांग का हैंगसेंग वो भी करीब 0.33% नीचे कारोबार कर रहे थे। तो ये साफ दिखाता है कि वैश्विक निवेशक फिलहाल थोड़ा जोखिम लेने से कतरा रहे हैं। अच्छा, आज शाम को कुछ और आंकड़े भी आने वाले हैं ना? अमेरिका के ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर और कच्चे तेल के इन्वेंट्री डेटा, इन पर भी नजर रखनी होगी। हाँ बिल्कुल, 3:30 बजे ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर और फिर रात 8 बजे कच्चे तेल के इन्वेंट्री आंकड़े आएंगे। ये आंकड़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में और संकेत देंगे और शाम 6 बजे जब अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो इन पर प्रतिक्रिया दिख सकती है। हाँ। और इनका सीधा असर विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs के मूड पर भी पड़ता है। FIIs मतलब बड़े विदेशी फंड्स भारतीय बाजार में काफी पैसा लगाते और निकालते हैं, तो उनका रुख जानना जरूरी है। अगर वैश्विक माहौल बिगड़ता है या डॉलर मजबूत होता है तो अक्सर देखा गया है कि FIIs भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालते हैं, जैसा कि हम आजकल देख भी रहे हैं। सही कहा। तो अब इन FIIs की बात और घरेलू कारकों पर आते हैं। सबसे बड़ा इवेंट तो कल है, आरबीआई MPC का फैसला। क्या उम्मीदें हैं बाजार में? बाजार में इसको लेकर काफी अटकलें चल रही हैं। एक प्रमुख स्रोत है SBI की रिसर्च रिपोर्ट। उनका अनुमान है कि लगभग 70% संभावना है कि आरबीआई कल 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% की ब्याज दर कटौती कर सकता है। ओह, 70%, काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा है। फैसला गुरुवार दोपहर 12 बजे आएगा और फिर दोपहर 2:30 बजे गवर्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानकारी देंगे। अच्छा। जाहिर है बैंकिंग सेक्टर इस फैसले के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है। अगर कटौती होती है तो लोन सस्ते होने की उम्मीद में बैंकिंग शेयरों में हो सकता है तेजी आए, लेकिन अगर आरबीआई दरें स्थिर रखता है तो निराशा हाथ लग सकती है और इन शेयरों पर दबाव दिख सकता है। इसलिए कल तक बैंकिंग शेयरों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और FIS की जो बिकवाली की बात आप कर रहे थे उसका आंकड़ा तो काफी बड़ा है। सितंबर में अब तक करीब 10,962 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चिंताजनक है और बाजार पर लगातार दबाव बनाए हुए है। ये बिकवाली शायद वैश्विक अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती का मिला जुला असर दिखा रही है, जिसकी हमने पहले बात की थी। जी। इसके अलावा आज VMS TMT और सोल्वेक्स एडिबल्स जैसे कुछ IPOs की लिस्टिंग भी हैं, उन पर भी शुरुआती कारोबार में नजर रहेगी। ठीक है, तो इन वैश्विक और घरेलू संकेतों का असर
सीधे तौर पर हमारे मुख्य सूचकांकों पर दिखता है। जरा निफ्टी 50 के महत्वपूर्ण स्तरों को समझते हैं। निफ्टी कल 25,170 पर बंद हुआ था। आज जैसा हमने चर्चा की, गैप डाउन खुलने की उम्मीद थी 25,100, 25,120 के आसपास। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्तर है 25,000 का। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है चार्ट पर, ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक किला है। हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजिकल लेवल। होता क्या है कि 25,000, 80,000 जैसे जो गोल आंकड़े होते हैं वो ट्रेडर्स और निवेशकों के दिमाग में घर कर जाते हैं। अगर निफ्टी 25,000 के नीचे जाता है और वहां टिकता है तो ये कई लोगों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इससे घबराहट में बिकवाली पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है, क्योंकि रिटेल निवेशक और बड़े संस्थागत ट्रेडर्स दोनों ही इस स्तर को बहुत ध्यान से देखते हैं। सही है। ऊपर की तरफ 25,200 जो कल का उच्चतम स्तर था वो पहली रुकावट है, और उसके बाद 25,250 एक कह सकते हैं मजबूत दीवार का काम कर सकता है। और बैंक निफ्टी, उसकी तो 12 दिन की शानदार तेजी कल रुकी थी, उसका क्या हाल है? हाँ, बैंक निफ्टी कल 54,890 पर बंद हुआ। देखिए, लगातार 12 दिन बढ़ने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आना स्वाभाविक है। बिल्कुल। ऊपर की तरफ 55,000 का स्तर फिर से एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। इसे पार करना शायद इतना आसान ना हो, खासकर आरबीआई के फैसले से पहले। नीचे की तरफ देखें तो 54,500 पहला सहारा है, और उसके बाद 54,200 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल माना जा रहा है। ठीक है। और सेंसेक्स, इसकी तो कल साप्ताहिक एक्सपायरी भी है। हाँ, सेंसेक्स कल 82,102 पर बंद हुआ, जो कि 82,000 के महत्वपूर्ण सपोर्ट के बिल्कुल करीब है। ये भी निफ्टी के 25,000 की तरह ही एक बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर है। अगर आज ये स्तर टूटता है तो अगला पड़ाव 81,500 हो सकता है, और अगर वो भी नहीं संभला तो कमजोरी और बढ़ सकती है। ऊपर की तरफ 82,300 पहली और 82,500 दूसरी रुकावट होगी। और जैसा आपने कहा, कल की एक्सपायरी इसमें अतिरिक्त हलचल जरूर लाएगी। सेंसेक्स की इसी साप्ताहिक एक्सपायरी को देखते हुए हमारे स्रोत में कुछ ट्रेडिंग रणनीतियों का भी जिक्र है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये केवल स्रोत में दिए गए विश्लेषण की जानकारी है, किसी भी तरह की निवेश या ट्रेडिंग सलाह नहीं। बिल्कुल सही बिंदु, ये बहुत जरूरी है। स्रोत का विश्लेषण ये कहता है कि मौजूदा वैश्विक संकेतों और आरबीआई की अनिश्चितता को देखते हुए बाजार में गिरावट की संभावना, बेरिश प्रोबेबिलिटी, ज्यादा लगभग 70% लग रही है। 70% गिरावट की? हाँ, ऐसा स्रोत का मानना है। इसी आधार पर स्रोत एक बेयर पुट स्प्रेड रणनीति का सुझाव देता है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये रणनीति तब इस्तेमाल की जाती है जब आप बाजार में गिरावट तो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, एक सीमित दायरे में। अच्छा। स्रोत के अनुसार शर्त यह है कि अगर सेंसेक्स 82,000 के नीचे खुलता है, रणनीति है 82,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीदें, जो भाव गिरने पर फायदा देता है, और साथ ही लागत कम करने के लिए 81,500 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बेचें। ठीक है। लक्ष्य 81,500 से 81,000 के बीच का रखा गया है, यानी करीब 300-500 पॉइंट्स का फायदा। और नुकसान सीमित रखने के लिए स्टॉप लॉस 82,200 के ऊपर बताया गया है। इस रणनीति में जोखिम इनाम अनुपात यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.25 का बताया गया है, जो ट्रेडर्स के लिए आकर्षक माना जाता है। ये तो हुई गिरावट की रणनीति, लेकिन अगर बाजार पलट गया और ऊपर जाने लगा तो क्या उसके लिए भी कुछ है? हाँ, उसके लिए भी स्रोत में एक विकल्प दिया गया है, हालांकि उसकी संभावना कम, केवल 30% बताए गए हैं। अगर बाजार पलटता है और सेंसेक्स 82,200 के स्तर को पार कर लेता है तो एक बुल कॉल स्प्रेड रणनीति का उल्लेख है। अच्छा। ये रणनीति तब काम आती है जब आप बाजार में एक सीमित तेजी की उम्मीद करते हैं। शर्त है सेंसेक्स 82,200 के ऊपर रिकवर करें। रणनीति 82,500 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदें, जो भाव बढ़ने पर फायदा देता है, और साथ ही 83,000 का कॉल बेच दें। लक्ष्य 82,800 से 83,000 के बीच, स्टॉप लॉस 82,000 के नीचे। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.3 बताया गया है। स्रोत में एक इंट्राडे स्कैल्पिंग का भी आइडिया है, शायद उन लोगों के लिए जो बहुत छोटी अवधि के ट्रेड करते हैं। हाँ, एक तेज ट्रेड का सुझाव भी है। स्रोत का कहना है कि अगर बाजार सुबह ज्यादा बिकवाली दिखाता है और तकनीकी रूप से ओवरसोल्ड हो जाता है, जरूरत से ज्यादा बिक चुका है, और 81,800 81,900 के जोन में आता है, तो शायद एक छोटा उछाल आ सकता है। ऐसे में 82,100 82,200 के छोटे लक्ष्य के लिए एक तेज खरीदारी का ट्रेड शायद सुबह 9:30 से 11:30 के बीच किया जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस 81,700 के नीचे रखने की बात है। फिर से याद दिला दें, ये सब स्रोत का विश्लेषण है, कोई सिफारिश नहीं। इन रणनीतियों में जोखिम तो होता ही है। बिल्कुल ठीक है। अब रणनीतियों से हटकर कुछ खास शेयरों की बात करते हैं।
आज किन शेयरों पर नजर रखने की बात कही गई है स्रोत में? स्रोत में 3 शेयरों का खासतौर पर जिक्र है। पहला स्विगी, क्योंकि उनके बोर्ड ने बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है। इस खबर से शेयर में कुछ हलचल दिख सकती है। अच्छा। दूसरा अक्जो नोबेल, यहाँ प्रमोटर मतलब कंपनी के मालिक 5% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेच सकते हैं, ऐसी खबर है। इससे शेयर पर थोड़ा बिकमाली का दबाव आ सकता है। तीसरा सुदर्शन केमिकल, इस कंपनी ने पहली तिमाही यानी Q1 के शानदार नतीजे पेश किए हैं। मुनाफे में 61% की बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ एक सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये तो शेयरों की बात हुई। और सेक्टर्स के लिहाज से क्या कोई खास रणनीति सुझाई गई है? हाँ, सेक्टर के स्तर पर देखें तो स्रोत का झुकाव थोड़ा कह सकते हैं रक्षात्मक यानी डिफेंसिव लग रहा है। डिफेंसिव मतलब ऐसे सेक्टर्स जो बाजार की बड़ी गिरावट में भी अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। इसमें अपोलो हॉस्पिटल्स और फार्मा सेक्टर का जिक्र है। दूसरी तरफ आरबीआई पॉलिसी से ठीक पहले बैंकिंग सेक्टर में नई पोजीशन लेने से बचने की सलाह है। और वैश्विक विकास की चिंताओं को देखते हुए मेटल सेक्टर में भी थोड़ा सतर्क रहने को कहा गया है। ठीक है, तो अगर हम आज के मुख्य जोखिमों को समेटें तो वो क्या होंगे? क्या-क्या खतरे हैं आज? देखिए, जोखिम दोनों तरफ से हैं। वैश्विक मोर्चे पर फेड चेयरमैन पॉवेल के बयान का डर, एशियाई बाजारों की कमजोरी और डॉलर की मजबूती, ये सब भारतीय बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल। घरेलू स्तर पर सबसे बड़ा जोखिम तो कल आने वाले आरबीआई पॉलिसी के नतीजे को लेकर वो अनिश्चितता है। साथ ही एफआईआईज की लगातार बिकवाली का दबाव और पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद मुनाफा वसूली का खतरा भी बना हुआ है। इन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए स्रोत में इन्हें मैनेज करने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? कुछ रिस्क मैनेजमेंट टिप्स? हाँ, स्रोत कुछ बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी बातें सुझाता है जो जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट के लिए अहम है। पहला, किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी का 2% से ज्यादा दांव पर ना लगाएं। ये बहुत बेसिक है पर जरूरी है। जी। दूसरा, अगर सेंसेक्स एक्सपायरी का ट्रेड लिया है तो उसे कल दोपहर 2 बजे तक खत्म करने की कोशिश करें, ताकि आखिरी घंटे की वो जो अप्रत्याशित उठापटक होती है उससे बचा जा सके। एक्सपायरी के दिन समय बहुत तेजी से ऑप्शन की कीमत को घटाता है, जिसे टाइम डीके कहते हैं। उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, टाइम डीके। तीसरा, अगर किसी ट्रेड में 15% से ज्यादा का मुनाफा मिल रहा हो तो उसे बुक करने के बारे में सोचें, ज्यादा लालच ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण, आरबीआई के फैसले जैसे बड़े इवेंट से पहले अपनी पोजीशन हल्की रखें, मतलब कम सौदे रखें। सही है, कम रिस्क लेना बेहतर है। आज बाजार का दिन किस तरह का रह सकता है? सुबह से शाम तक का क्या अनुमान है स्रोत का? कैसा मूड रह सकता है? अनुमान यह है कि सुबह 9:15 बजे गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी 25,100 25,120 हुई होगी। फिर सुबह 9:30 से 11 बजे तक शुरुआती बिकवाली का दबाव रह सकता है। अगर बाजार ज्यादा गिरता है तो शायद 11 बजे के बाद एक ओवरसोल्ड बाउंस यानी निचले स्तरों से एक छोटा उछाल देखने को मिल सकता है। हो सकता है। इरे में कारोबार कर सकता है, मतलब कंसोलिडेट कर सकता है। और फिर आखिरी घंटे में 2 बजे से 3:30 बजे तक ट्रेडर्स कल के इवेंट के लिए अपनी पोजीशन बनाते हुए दिख सकते हैं, जिससे फिर थोड़ी हलचल बढ़ सकती है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के लिए निवेशकों या ट्रेडर्स को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? स्रोत के मुताबिक मोटा मोटी क्या करना चाहिए? स्रोत का सार ये है, निफ्टी में 25,150 के ऊपर अगर कोई तेजी आती है तो उसे बेचने के मौके यानी सेल ऑन रैलीज के तौर पर देखा जा सकता है। अच्छा, तेजी में बेचना। हाँ, स्रोत का ये मानना है। फार्मा और एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव सेक्टर में निवेश बनाए रखने पर विचार कर सकते हैं। आरबीआई के फैसले से पहले बैंकिंग शेयरों में नई खरीदारी से बचें और पॉलिसी आने के बाद जो मौके बनेंगे उनके लिए कुछ कैश हाथ में तैयार रखें। समझ गई। अब जब कल आरबीआई का फैसला आना ही है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं और उनका बाजार पर क्या असर दिख सकता है? 2-3 सिनेरियोज क्या बन सकते हैं? मोटे तौर पर 2 बातें हो सकती हैं। पहली, अगर उम्मीद के मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है, जो कि 70% चांस बताया जा रहा है, हाँ। तो ये बाजार के लिए, खासकर बैंकिंग शेयरों के लिए सकारात्मक होगा। हाँ। हमें बैंकिंग में एक अच्छी रैली और बाकी बाजार में भी एक राहत देखने को मिल सकती है। ठीक है। दूसरी स्थिति, अगर आरबीआई कटौती नहीं करता है और ब्याज दरें वैसी ही रखता है, मतलब स्टेटस को, तो ये बाजार को थोड़ा निराश कर सकता है। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर पर दबाव बढ़ सकता है और निवेशक सुरक्षित माने जाने वाले फार्मा, एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव शेयरों की तरफ जा सकते हैं। कहते हैं, भविष्य के लिए उनका क्या मार्गदर्शन यानी गाइडेंस रहता है, ये बाजार की मध्यम अवधि की दिशा तय करने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हाँ,
कमेंट्री बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो आज का दिन वैश्विक चिंताओं और आरबीआई के इंतजार के बीच सावधानी बरतने का दिन है। निफ्टी के लिए 25,000 और सेंसेक्स के लिए 82,000 जैसे बड़े मनोवैज्ञानिक स्तर आज कसौटी पर होंगे और इन पर बाजार की प्रतिक्रिया देखना काफी अहम होगा। बिल्कुल। आज अनुशासित जोखिम प्रबंधन और सही समय पर फैसला लेना ही कह सकते हैं सफलता की कुंजी होगी। सेंसेक्स की साप्ताहिक एक्सपायरी कुछ तेज ट्रेडर्स के लिए मौके जरूर बना सकती है, लेकिन इसमें शामिल जोखिमों, खासकर टाइम डीके यानी समय के साथ ऑप्शन वैल्यू कम होने के जोखिम को समझना और सावधानी बरतना सबसे जरूरी है। इन महत्वपूर्ण स्तरों का सम्मान करना और आरबीआई के फैसले से पहले ज्यादा बड़ा जोखिम न लेना। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे बाजार एक तरफ फेड चेयरमैन के बयान जैसे वैश्विक संकेतों और दूसरी तरफ आरबीआई पॉलिसी जैसी घरेलू घटनाओं के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश करता है। हाँ, और ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि ऐसी अनिश्चितता के माहौल में निवेशकों का सामूहिक व्यवहार कैसा रहता है। क्या वो ज्यादा सावधानी बरतते हैं या फिर निचले स्तरों पर खरीदारी का जोखिम उठाते हैं? ये बाजार की चाल को काफी हद तक तय करता है। इसी बात से जुड़ा एक विचार आज के लिए छोड़ जाते हैं। जब बाजार निफ्टी 25,000 या सेंसेक्स 82,000 जैसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तरों के पास होता है, तो क्या सिर्फ उस आंकड़े के टूटने या बचने की बात ही हमारे खरीदने या बेचने के फैसले पर हावी हो जाती है? क्या हम भीड़ के पीछे चलने लगते हैं, भले ही दूसरे तकनीकी या फंडामेंटल संकेतक शायद कुछ और कहानी कह रहे हों? इस मनोवैज्ञानिक पहलू पर सोचिएगा जरूर। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इस गहन विश्लेषण के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगले अंक में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।